लड़की ने अभी अभी अपनी माँ को एक मैसेज भेजा था, लेकिन अगले ही पल वही मैसेज सीधे सीईओ की मीटिंग के प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। ये देखकर लड़की शर्म से पानी पानी हो गई। तभी उसे पता चला कि पिछले कई दिनों से उसने अपनी माँ को जितने भी मैसेज भेजे थे वे सभी गलती से सीईओ के पास पहुंच रहे थे। असल में लड़की इसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सीईओ की प्रोफाइल फोटो बिल्कुल उसकी माँ की प्रोफाइल फोटो जैसी ही थी। इसी वजह से उसने सीईओ के अकाउंट को अपनी माँ का अकाउंट समझ लिया। इतना ही नहीं, जब उसकी असली माँ ने उसे मैसेज भेजे तो लड़की ने उन्हें स्कैमर समझकर ब्लॉक भी कर दिया। उधर सीईओ शुरू में लड़की को सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन तभी उसने एक मैसेज पढ़ा जिसमें लड़की कंपनी की शिकायत कर रही थी। उसने लिखा था, आपकी सेक्रेटरी हमेशा इतने छोटे और भड़काऊ कपड़े पहनती है, लगता है वह आपको रिझाने की कोशिश कर रही है। सीईओ ने अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा और तुरंत कहा, आज के बाद ठीक से कपड़े पहनकर ऑफिस आया करो। लड़की के मन में कंपनी की अच्छी छवि बनाने के लिए सीईओ ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वह सभी कर्मचारियों के लिए कॉफी खरीदे। लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी ऑफिस से बाहर निकली, उसने यह पूरा काम इंटर्न लड़की के सिर पर डाल दिया। इंटर्न होने की वजह से लड़की मना नहीं कर सकी। उसने फिर अपनी माँ को मैसेज भेजकर इस बात की शिकायत की। मैसेज पढ़ते ही सीईओ तुरंत ऑफिस से बाहर निकला और सेक्रेटरी को आलसी होने के लिए डांट दिया। सेक्रेटरी बहुत गुस्से में थी, लेकिन नौकरी जाने के डर से कुछ कह नहीं सकी। सीईओ की बहन ने देखा कि उसका भाई उस लड़की का बार बार पक्ष ले रहा है। वह लड़की की दोस्त भी थी, इसलिए उसे दोनों के रिश्ते पर शक होने लगा। वह सीधे सीईओ के केबिन में गई और पूछ बैठी, क्या आपको उस लड़की से प्यार हो गया है? सीईओ ने बिना कुछ कहे उसकी 1 महीने की पॉकेट मनी काट दी और उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उधर लड़की सोच रही थी कि उसकी माँ उसके किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं देती, इसलिए उसने फिर मैसेज किया, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपको $200 का जुर्माना देना पड़ेगा। सीईओ ने जैसे ही यह मैसेज पढ़ा, उसने बिना सोचे समझे लड़की के अकाउंट में $2000 ट्रांसफर कर दिए। इतने सारे पैसे देखकर लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। उसी समय सेक्रेटरी कॉफी लेकर वापस आई। लड़की ने चुपके से उसकी फोटो खींची और फिर अपनी माँ से उसकी शिकायत कर दी। उसने लिखा, ये सेक्रेटरी हमेशा मुझे परेशान करती है, इसके सारे प्रोजेक्ट असल में मैं ही करती हूँ। ये पढ़कर सीईओ बहुत गुस्सा हो गया। उसने उसी समय घोषणा कर दी कि कंपनी का नया प्रोजेक्ट अब पूरी तरह लड़की संभालेगी। ये सुनकर सेक्रेटरी की सारी अकड़ निकल गई और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई। कुछ समय बाद कंपनी की एनुअल पार्टी हुई। लड़की बैंक्वेट हॉल में प्रोजेक्टर चेक करने गई। गलती से उसने सीईओ का मोबाइल उठा लिया। प्रोजेक्टर ठीक से चलने की पुष्टि करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलत फोन उठा लिया है। उसने तुरंत सीईओ का फोन वापस रख दिया और अपना फोन उठा लिया। उधर सेक्रेटरी लड़की से बुरी तरह जलती थी। उसने किसी को लड़की का ध्यान भटकाने भेजा और चुपके से उसके फोन में एआई से बना हुआ एक बदनाम करने वाला वीडियो डाल दिया। जब वार्षिक पार्टी शुरू हुई तो सेक्रेटरी ने टेक्निकल स्टाफ से कहा कि लड़की के फोन की स्क्रीन बड़े प्रोजेक्टर पर दिखा दे, लेकिन किस्मत से बड़ी स्क्रीन लड़की के फोन की जगह सीईओ के मोबाइल से कनेक्ट हो गई। उसी समय लड़की सीईओ को प्यार भरे मैसेज भेज रही थी, जिनमें लिखा था, मुझे गले लगा लो। ये सारे मैसेज पूरे ऑफिस के सामने बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। सभी कर्मचारी दंग रह गए। उन्हें लगा कि लड़की और सीईओ के बीच कोई गहरा रिश्ता है। लड़की शर्म से जमीन में गड़ गई। उसी पल उसे आखिरकार समझ आया कि वह इतने दिनों से सीईओ को ही अपनी माँ समझकर मैसेज भेज रही थी। घबराहट और शर्म के मारे वह तुरंत वहां से भाग गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब कर